लगभग सारी सीटें जिस राज्य ने एनडीए सरकार को देने का काम किया, उस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को समय क्यों नहीं दे रही, ये नीतीश जी समझे। लेकिन हम सब लोग चाहते थे कि हम लोग सब लोग जाए, अब तो विलंब हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो है पार्लियामेंट में भी एक सवाल पूछा गया, जहां केंद्र सरकार ने जवाब दिया है जातिगत जनगणना को लेकर के। ये श्री विशंबर प्रसाद निषाद जी ने, जो एमपी हैं, यूपी से आते हैं, उन्होंने सवाल पूछा पार्लियामेंट में। इसमें साफ तौर पे केंद्र सरकार ने जवाब दिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड नॉट टू एन्यूमरेट कास्ट वाइज पॉपुलेशन विद अदर देन SCs and STs in census as a matter of policy after independence। यानी साफ तौर पे जो है केंद्र सरकार जो है मना करती है पार्लियामेंट में, सदन में, कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है पॉलिसी के चक्कर में हम जो है कास्ट सेंसस जो है वो नहीं कर सकते। अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में एक और सवाल पूछा गया, जितने पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके बैकलॉग के सवाल पर। ये लगभग जो है 50% उनका बैकलॉग जो है वो खाली है। जातिगत जनगणना जब हम कराने की मांग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम जात पात की राजनीति करते हैं। आप समझिए कि ये पिछड़ेपन का जो बीमारी है, जो गरीबी की जो बीमारी है, पिछड़ेपन की जो बीमारी है, जो अंतिम पैदान पे जो सोसाइटी समाज हमारा खड़ा है, ये उसकी उन्नति और उत्थान के लिए आपको सही में आपको जानना पड़ेगा। किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए आपको बीमारी का पता करना पड़ेगा। तो ये जो कास्ट सेंसस है, जब तक ये नहीं पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है, कौन जो है भीख मांगने वाला है, कौन जो है ठेला चलाने वाला है, कौन जो है नाला साफ करने वाला है, कौन जो है एक कमरे में जिसका पूरा परिवार बसर करता है, ये जब तक हम लोगों को नहीं पता चलेगा किसके परिवार के लोग 51% जो है दिहाड़ी मजदूर हैं, तब तक हम उनके विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए हम कोई भी बजट से, कोई भी अलग से एलोकेट करके, बजट में प्रोविजन करके अलग से कोई योजना नहीं बना सकते। तो आपको ये बीमारी का पता चलना चाहिए। उसी का एक मैकेनिज्म है कि आप जो है जातिगत जनगणना जो है वो कराएं। अभी भी आप लोग देखते होंगे कितनी बड़ी संख्या है गरीबों की। आखिर ये लोग हैं कौन, कहां से आते हैं, कौन है? आदरणीय लालू जी, शरद जी, मुलायम सिंह जी के मांग पर आप लोगों को भी पता है कि आर्थिक, शैक्षणिक और जातीय जनगणना कराने की जो मांग पार्लियामेंट में लोगों ने किया था वो हुई, लेकिन पब्लिसाइज नहीं। हम लोगों की मांग है कि भाई जातीय जनगणना हो और उसको पब्लिक डोमेन में भी डाला। और हम लोग इसी दौरान में, क्योंकि एक हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है समय मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से समय मिल नहीं रहा, तो आज हमने भी प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी जो है वो लिखने का काम किया है। ये चिट्ठी जो है आप लोगों को मोबाइल में जो है हम पहुंचवा देंगे। आप लोग उसमें सारी चीज़ें जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हमको ये उम्मीद और आशा है कि कहीं ना कहीं से हम लोगों की जो ये लड़ाई जो है, जो मांग जो है, जो देश हित में है, राजहित में है, जनहित में है, इस पे, क्योंकि दोनों जगह एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, चाहे केंद्र में हो, राज्य में हो, करना इन्हीं लोगों को है। इसीलिए हम बिना भेदभाव के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जाकर के उनके कक्ष में बिहार विधानसभा के सभी नेता, विरोधी दल जितने लोग हैं, सब लोगों के साथ जाकर के मिले कि भैया आप समय लीजिए, आपके नेतृत्व में हम लोग चलेंगे।
तो कहीं ना कहीं से अगर एक हफ्ते से समय नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से ये मुख्यमंत्री जी का अपमान है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का हम ट्वीट हैंडल देखते हैं तो लगातार औरों से मिलने का समय है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण इशू पर अगर उनको नीतीश कुमार जी को पूरे बिहार विधानसभा के जितने दल हैं उनके नेताओं का एक डेलीगेशन मिलना चाहता है, अगर नहीं मिल पा रहे तो कहीं ना कहीं से जो है ये ज़्यादा हम नहीं बता सकते, लेकिन अब तक तो समय मिल जाना चाहिए। तो इसमें हम चिट्ठी लिख करके उनसे फिर से हमने अपील की है, गुहार की है कि भाई ये जो समय जो है ये हम लोगों को मिलना चाहिए। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आदरणीय लालू जी लगातार कई बार, एक बार नहीं कई बार सड़कों पर भी उतर करके जातिगत जनगणना की जो है वो मांग उन्होंने की थी और इसकी शुरुआत की थी। तो आज हम इसी सिलसिले में सोचे कि आप लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बिंदु पर जो है हम लोग चर्चा करें। और ये जब जातिगत जनगणना होगी तो लोगों के लिए अलग से योजना बनेगी, जो पिछड़े हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, उन समाज के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उत्थान के लिए। वैसे समाज के लिए कई बार जो है नौकरियां भी बढ़ेंगी, लोगों को नौकरी भी मिलेगी, आर्थिक स्थिति भी उनका सुधार होगा, गरीबी से भी उभार पाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर के। अभी कोई भी बिल बना दे, कोई भी बिल पास कर दे, राज्य सरकार पे थोप दे कि किसी को भी ओबीसी वगैरह में आप ला सकते हैं। केंद्र सरकार ने जो नया पास किया है कि राज्यों पर छोड़ दिया कि किस जाति को जो है ओबीसी में लाना है, लेकिन इससे अगर आप ला रहे हैं, अगर एक कमरा केवल 4 लोगों के लिए बना है, आप उसमें 15 लोगों को डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कमरे को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारी मांग है कि इस संख्या जो 27% का है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो बैकलॉग जो रहा है उस बैकलॉग को भी भरने की ज़रूरत है। जो हमारा अधिकार बनता है, हक बनता है, आखिर खाली है तो इसका नुकसान तो हो ही रहा है। इस नुकसान का भरपाई कौन करेगा? इसलिए केवल कानून बनाने से नहीं होगा, असल में ये काम सबसे ईमानदारी से अगर हम बताएं तो ये तभी सफल हो पाएगा जब जातिगत जनगणना हो पाएगी। जब असली पिक्चर आपके सामने आएगा तभी जो है चीज़ें सफल हो सकती है, वरना कितने भी कानून बना दिया जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इसलिए अगर आप लोगों को कोई इस विषय में जो है लोगों को तो आप लोग नहीं, आप देखिए ना, बोलने से क्या फर्क पड़ता है। सदन में तो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मति से पास किया ना, एक बार नहीं 2 बार। तो हम तो उसी चीज को हम बोल रहे हैं कि भाई जब सर्वसम्मति से जब पास हो ही गया है, प्रस्ताव हम लोगों ने भेज ही दिया है, तो प्रधानमंत्री जी से मिल करके बता दे भाई, लोग कम से कम मिलकर मांग तो कर ही सकते हैं प्रधानमंत्री जी से। अगर सुनवाई नहीं होती है, अगर प्रधानमंत्री जी मना कर देते हैं तो उसके बाद तो कोई उपाय बचता नहीं। उसके बाद तो यही उपाय